नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है नाइट टेस्ट में, जो कि जीके जीएस करंट का है, जहाँ पे 40 क्वेश्चन है और लिमिटेड समय है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 7 सेकंड का समय मिलेगा आंसर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पूरा टेस्ट ध्यान से लगाइएगा और बताइएगा कि आपने कितने का अटेम्प्ट किए। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? चीन, भारत, कनाडा या फिर रशिया? जो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा भारत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संतूरवाद से संबंधित है? आपको बताना है इसका आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया, अमजद अली खान? बिल्कुल सही, टाइम अप। इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित शिव कुमार शर्मा को दोस्तों संतूर वाद्य से संबंधित है, इनका रिलेशन जो है संतूर वाद्य से है। अगला देखिए दोस्तों, लार की प्रकृति होती है जो कैसी होती है? आपको बताना है इसका कमेंट बॉक्स में। लार की प्रकृति दोस्तों होती है, बिल्कुल सही, ये एक अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा। और दोस्तों लार का पीएच हमसे बहुत बार पूछता है दोस्तों, तो 7.4 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल लेबनान संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम बल जो कि बल पर्यावरण पुरस्कार जीता? बताइए किस देश की सेना ने जीता? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका भारत की सेना ने दोस्तों यूनिफिल लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल का पर्यावरण पुरस्कार जीता था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले दोस्तों, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी इन सभी ऑप्शनों में से? फटाफट आंसर कीजिए। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1953 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके अलावा इस चैनल के अलावा मैं अनअकैडमी पे भी एक टॉप एंड वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो आप वहां पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं। जैसे एक कोर्स आपका आ रहा है 5 अक्टूबर को, जिसमें तकरीबन 19 सेशन है, जो स्टैटिक जीके के लगभग सभी टाइप और आपके करंट अफेयर्स लगभग सभी टाइप को मैं कवर कर रहा हूं, जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। आप सिंपल कभी भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करेंगे तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरा नाम है ओम जायसवाल, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी अदर जो कि क्लासेस कोर्सेज चल रहे हैं लगातार से। बैच कोर्स है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आ गया है 2021 के लिए, मैथ के लिए कोर्स है, रिवीजन बैच, बहुत सारे कोर्सेज लगातार अनअकैडमी पे आते रहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक दोस्तों फ्री टेस्ट चल रहा है आरआरबी जो कि एनटीपीसी चैंपियनशिप का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सिंपली एनरोल कर लीजिए इसमें, और आपको सभी रीजनिंग मैथ जीके 1 नवंबर तक के क्लासेस मिलेंगे। इससे फायदा दोस्तों आपको क्या होगा? इससे फायदा होगा आपकी रैंकिंग जो होगी वो ऑल इंडिया रैंकिंग होगी, और एग्जाम एक्सपीरियंस होगा, गुड प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे जितने भी टॉप के एजुकेटर हैं आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप इसे एनरोल कर लीजिए। कहाँ करेंगे? डाउनलोड कर लीजिए आप अनअकैडमी लर्निंग जो कि एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, वहाँ से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि विश्व यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व का सबसे पहला परिवार नियोजन सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग को डायरेक्ट दिख रहा है। जी हाँ, भारत इज द राइट आंसर। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश दोस्तों भारत है। अगला दोस्तों, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी सौंधी खुशबू को हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, टाइम अप। इस क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा, इसको बोलते हैं पैट्री चोर। जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है बारिश के तुरंत बाद मिट्टी की, उसको बोलते हैं पैट्री चोर। अर्थात देखिए दोस्तों, नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। यह किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको। जी बिल्कुल सही, ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि 112 इमरजेंसी नंबर किस राज्य में सबसे पहले लाया गया था? दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले लाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? चलिए सही आंसर भी आ गया है आपके सामने। जी हाँ, यहाँ पे जो मुगल सम्राट था अकबर, वो अनपढ़ था। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है, किस पे आधारित होता है आपको बताना है? नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय रिएक्टर पे, विखंडन पे, या फिर एक्टिव विघटन पे?
जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन में काम करता है आपका परमाणु बम। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। अगला देखिए दोस्तों, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा गया है, फटाफट बताइए। जी बिल्कुल सही, ये है आपका शनि, जो कि आपका जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। और शनि ही एक ऐसा मात्र उपग्रह है जिसके ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह 82 उपग्रह है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं रिसेंट में? जी बिल्कुल सही, लग्जरी राइड के लिए सुखवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? कौन सा साम्राज्य था? जी बिल्कुल सही, ये था विजयनगर साम्राज्य। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आता है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का, जो दो भाई थे, उन्होंने की थी। अफीम का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी बिल्कुल सही, अफीम का जो कि रासायनिक नाम है पैपेवर सेमरीफेरम। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक इन सभी ऑप्शनों में से किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, भारतीय पुरातत्व का जनक दोस्तों कहते हैं हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने एआई आधारित, जी हाँ, एआई पर आधारित प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल जो कि एम्प्लॉय मैपिंग शुरू की? किसके द्वारा शुरू किया गया, आपको बताना है ये। जी बिल्कुल सही, इसको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको पता है नीति आयोग के प्रेसिडेंट है आपके भारत के प्रधानमंत्री। वित्त मंत्रालय तत्कालिक निर्मला सीतारमण के पास है। रक्षा मंत्रालय तत्कालिक कौन है? तो ये आप लोग जानते होंगे, राजनाथ सिंह। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे युवा अध्यक्ष का नाम बताना है कि कौन बने हैं? सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कौन? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका आंसर अबुल कलाम आजाद सबसे युवा जो कि अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीनस के मूर्ति किस अभिनेत्री को कहा जाता है? वीनस की मूर्ति जो किस अभिनेत्री को कहते हैं? जी बिल्कुल सही, देखिए मधुबाला को हम लोग वीनस की अभिनेत्री के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका सी से हो जाएगा। अगला देखिए, गुजरी महल किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकबर, शाहजहां, मान सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल सही, ये बनवाया था मान सिंह के द्वारा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई, इस पुस्तक के लेखक का नाम? इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बनेगा पक्का। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। दोस्तों महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई का विमोचन किया गया। निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? कौन नदी है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कृष्णा नदी जो कि आपका आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा जो कि जल ग्रहण क्षेत्र है आपका कृष्णा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का कार्य किया जाता है? बताइए किसके द्वारा? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे नागा पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए भी हो जाएगा नागा पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं जिन पर चुंबकीय झुकाव समान होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? किस प्रकार की रेखाएं होती हैं? जी बिल्कुल सही, उन्हें हम लोग बोलते हैं समदिक्पाती रेखाएं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए आपका सी से हो जाएगा। 24वां देखिए, किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार जीता? बताइए किसने जीता? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो कंबोडिया के द्वारा जीता गया इसको। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा, कंबोडिया। अगला देखिए दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? बताइए।
जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे मराठा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली से मराठा ने युद्ध किया था। अगला दोस्तों पलकप्पा जो कि पलक्कड़ की खाई निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ती है, आपको बताना है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम, केरला या फिर तमिलनाडु, क्या होगा आंसर। बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में जाएगा केरला और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका डी से जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, इस गति किस में मापा जाता है। जी बिल्कुल सही, इससे हम लोग मापते हैं MIPS में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां देखिए, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका आंसर MICR। ठीक है, मैग्नेटिक एक कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे चेक व ड्राफ्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य में प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत की गई। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका राजस्थान इज द राइट आंसर, जहां पे प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पे उपलब्ध है और इस पर विजय प्राप्त करने वाले हैं सम्राट अशोक। जी बिल्कुल सही, इसका जो उल्लेख मिलता है आपका अंगुत्तर निकाय में, बी इज द राइट आंसर। 30वां क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल इन सभी ऑप्शनों में से कौन थे, चलिए बताइए। जी बिल्कुल सही, इन सभी ऑप्शनों में से इनका नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, बताइए। जी बिल्कुल सही, विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग प्रत्येक 11 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। 32वां देखिए, किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वुड जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज हो गया है, कौन सा ये देश है। जी बिल्कुल सही, ये है हमारा भारत, जहां पे बाघों पे देखिए सर्वे किया गया था, इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 33, चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन थे, क्या नाम था इनका। जी बिल्कुल सही, इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था ले कार्बुजियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से होगा, ले कार्बुजियर। अगला दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है, बकरी अनुसंधान संस्थान। जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका मखदूम उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रख जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषण है, इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, बताना है आपको। जी बिल्कुल सही, ये किया था उसने 1498 में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। कब किया था, 1498 में। किस एयरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सेना हेलीकॉप्टर का डिलीवर किया, किसने किया दोस्तों। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका बोइंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी ग्रेड हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर चूंकि 5 वर्ष कर दिया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन था। जी बिल्कुल सही, ये जो संविधान संशोधन था ये 44वां संविधान संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है, किसके। अंतरराष्ट्रीय गरीब दिवस, बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे PV नरसिम्हन के जन्म दिवस में हम लोग मनाते हैं। 39वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया, तो आपको बताना है ये कौन है। जी बिल्कुल से इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी बांग्लादेश इज द राइट आंसर, जहाँ पे सूखी मिर्च का परिवहन किया गया। दोस्तों ये टोटल 40 प्रश्न। आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा सभी लोग। लगातार मैं आपको नाइट टेस्ट, मॉर्निंग में टेस्ट और दोपहर में जो कि करंट अफेयर्स की क्लास ला रहा हूँ और डेली बेसिस पे लाता रहूँगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए जिससे आप सभी टेस्टों को आराम से दे पाएं। हमारा सेकंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।